हसन, मैं हूं गुलजार अहमद, मैं असद याकूब। आप देख रहे हैं GM30 रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल की तहे से वेलकम। अगर आपको हमारा ये कंटेंट अच्छा लग रहा है रिएक्शन, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं आज की वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान ब्लेम्स इंडिया फॉर पुलवामा सत्यापाल मलिक कंट्रोवर्सी। देखते हैं सबसे पहले वीडियो, फिर देते हैं अपना रिएक्शन। हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली पाकिस्तान ने इंडिया पे आरोप लगाना स्टार्ट कर दिया है और ये कहा है कि पुलवामा का असली दोषी इंडिया इनके हिसाब से। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, पहले तो पुलवामा अटैक्स के बेसिक्स के बारे में पहले जान लो, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि पाकिस्तान के मीडिया ने, इनकी सरकार ने क्या कहा है, पाकिस्तान किस तरीके से एक पूरा नैरेटिव चेंज कर रहा है इंडिया की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के हिसाब से। नाउ 14 फरवरी 2019, ये डेट हम में से कोई भी भूलेगा नहीं, क्योंकि ये वो सैड दिन था जब पुलवामा हमला हुआ। 40 CRPF के जवान वीरगति को प्राप्त हो गए। श्रीनगर से जम्मू हमारे CRPF के जवानों को मूव किया जा रहा था। रास्ते में एक आतंकवादी आया, RDX के साथ सुसाइड बॉम्बिंग करी और एक बड़ा ब्लास्ट हुआ। नाउ इस अटैक की जिम्मेदारी ओपनली ये रिकॉर्डेड है, ये चाहे UN में आप देख लो, कहीं और देख लो, इट इज रिकॉर्डेड कि पाकिस्तान बेस्ड जो आतंकवादी संगठन है जैश ए मोहम्मद, इसने खुद क्लेम करी थी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इन लोगों ने पुलवामा हमला करवाया है। यहाँ पे आप देख पाओगे UN का जो सिक्योरिटी काउंसिल है, इन लोगों ने भी जब पुलवामा हमले की निंदा करी, ये कहा कि ये हमला बहुत गलत हुआ है, हम इसकी निंदा करते हैं। तो इस टेक्स्ट में भी ना प्रॉपरली लिखा हुआ था कि जैश ए मोहम्मद ने ये अटैक करवाया है। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, जैश ए मोहम्मद की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे इन लोगों ने क्लेम भी किया कि ये अटैक इन्होंने किया है, मगर पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डिफेंसिव हो गया, क्योंकि सिंस जैश ए मोहम्मद पाकिस्तान बेस्ड टेरर आउटफिट है। पाकिस्तान के उस वक्त के जो विदेश मंत्री थे शाह महमूद कुरैशी, इन्होंने बार बार ये बोलना स्टार्ट कर दिया कि हमें पता नहीं है कि जैश ए मोहम्मद ने अटैक करवाया है या नहीं करवाया। इवन दो कई बार जर्नलिस्ट ने इनको ये कहा कि वो लोग खुद कह रहे हैं कि उन्होंने ये अटैक किया है, आप लोग कह रहे हैं कि ये अटैक उन्होंने नहीं करवाया। ये जो छोटी सी क्लिप है, ये आप देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लिप है। An attack on Indian territory by a Pakistani-based militant group, Jaish-e-Mohammed. Now it's widely... We are not sure of that. Well, you're not sure that Jaish-e-Mohammed is based in Pakistan? No, or no, that Jaish-e-Mohammed claimed no, responsibility for it? They have not. They have claimed responsibility They for have it. not. There's confusion on that. Where's the confusion? The confusion is that the leadership, when contacted, they said no. Which the leadership's been contacted by who, sorry? By people over here. They say they deny that. That's the confusion. The So point who's contacted the leadership of Jaish-e-Mohammed in Pakistan? They're people who are known to them. They're people who are known to them. And they've said that we weren't responsible. They claim no responsibility. But they issued a press release on their official channels. We all received what it. What I'm saying is there's confusion. There are conflicting reports on it. The kind of consensus seems to be, because this claim of responsibility came through the official channels, that Jaish-e-Mohammed was responsible, and the perception is that Pakistan has never really cracked down on militant groups that target India. नाउ ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में आप देख पाओगे पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने किस हद तक कोशिश करी खुद को पुलवामा टेरर अटैक से दूर रखने की। ये दुनिया को बताया कि देखो, जैश ए मोहम्मद तो पाकिस्तान बेस्ड आतंकवादी संगठन है ही नहीं, मगर सिंस जैश ए मोहम्मद को UN भी मानता है कि ये पाकिस्तान बेस्ड है और जैश ए मोहम्मद ने खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी इस अटैक की, तो पाकिस्तान देखो ब्लेम से बच नहीं सकता। मगर इंटरेस्टिंग बात देखिए, आज भी 2023 में 4 साल हो गए हैं पुलवामा हमले को, आज भी ना 2023 में पाकिस्तान कहीं से भी इनको दिखता है, कुछ रोम दिखता है, तो वहाँ पर एक नया नैरेटिव बनाने की कोशिश करता है कि देखो पाकिस्तान को ब्लेम किया गया था पुलवामा हमले के लिए। यहाँ पे आप देख पाओगे इनके मीडिया का आर्टिकल है, इनकी हेडलाइन कहती है कि जो जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर हैं, इन्होंने मोदी गवर्नमेंट का प्लान एक्सपोज कर दिया पाकिस्तान को ब्लेम करने का फॉर द पुलवामा अटैक। देखो, चाहे हमारे यहाँ जो भी डिस्कशन हो रहा हो, पाकिस्तान पर ब्लेम हटेगा नहीं, क्योंकि आतंकवादी संगठन वहाँ का है। उस आतंकवादी संगठन ने ऑफिशियली क्लेम किया था कि उसने हमारे जवानों पे अटैक किया है। मगर यहाँ पे आप देख पाओगे PTV वर्ल्ड, जो पाकिस्तान का सरकारी न्यूज़ आउटलेट है,
इन लोगों ने ये ट्वीट करी, ये यहाँ पर दिखा रहे हैं कि जो एक्स गवर्नर हैं कश्मीर के, इन्होंने फाइनली साइलेंस तोड़ा है। इन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान ये बता दिया कि देखो क्या था कि इनिशियली जो प्लान था कि श्रीनगर से जम्मू हमारे सीआरपीएफ के जवानों को भेजा जाएगा, रास्ते में पुलवामा आना था। पुलवामा में जब गाड़ियां रुकी उस वक्त एक सुसाइड बॉम्बर आया, उसने ब्लास्ट कर दिया। तो गवर्नर के हिसाब से ना एक सजेशन ये भी आया था कि हम जवानों को एयरलिफ्ट कर दें, क्योंकि जम्मू कश्मीर हाईवे से निकलना थोड़ा अनसेफ हो सकता है। इनका ये कहना है कि ये सुझाव आगे दिया गया था, उस पर आगे इम्प्लीमेंटेशन हुई नहीं और फिर ये अटैक हो गया। हालांकि इन्होंने बहुत सारी और बातें भी बोली हैं। एक आरोप इन्होंने यहाँ पर यही बताया कि इनकी पीएम मोदी से बात हुई और पीएम मोदी ने इनको ये कहा कि आगे ये जो इशू है इतना डिस्कस करना मत मीडिया के सामने, कि एयरलिफ्ट का भी ऑप्शन हमारे पास था। ये बात इन्होंने यहाँ पर कही है अपनी तरफ से। नाउ गवर्नमेंट ने अभी तक इनकी स्टेटमेंट के रिएक्शन में कुछ बोला नहीं है, मगर यहाँ पे हमको ये बात समझनी होगी। देखो, हम अपने जवानों को एयरलिफ्ट करते या फिर कोई और हमारे पास ऑप्शंस होती, ट्रेन का इस्तेमाल करते, कुछ और करते, ये इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है कि हमारे जवानों की सेफ्टी में हम और क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं। इसका कहीं से मतलब ये नहीं होता कि पाकिस्तान के टेरर आउटफिट्स इंडिया में अटैक करेंगे। मगर आप लोग यहाँ पर खुद ही समझ सकते हैं कि जब जम्मू कश्मीर के फॉर्मर गवर्नर ये ओपनली कह देते हैं कि देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र और देश के प्राइम मिनिस्टर ने इनको ये कहा था कि एयरलिफ्ट वाली बात को लेकर ज़्यादा कुछ बोलना मत। और आगे ना इंटरेस्टिंग बात देखिए, इन्होंने लंबे समय तक कुछ बोला भी नहीं, अब जाकर 2023 में ये बात मेंशन करी है कि हमारे पास एयरक्राफ्ट का ऑप्शन था, वो हमने क्यों नहीं यूज़ किया। सीआरपीएफ के जवानों को और ज़्यादा सेफ रूट हम दे सकते थे। और इस बात को लेकर इंडिया में कई और पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ये भी ये क्वेश्चन उठा रही है कि सीआरपीएफ के जवानों को 2019 में एयरक्राफ्ट से हमने एयरलिफ्ट क्यों नहीं किया। नाउ वैसे मैं आपको ये बता दूं कि सीआरपीएफ के जवानों को यूजुअली, मैं रूटीन बेसिस की बात कर रहा हूँ, एयरलिफ्ट इतना किया नहीं जाता जम्मू कश्मीर में। यूजुअली जो मेन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है ये रोड से ही रहता है। मगर सिंस अटैक इस केस में हो चुका है तो देखिए क्वेश्चन तो उठेंगे कि हम और ज़्यादा बेहतर क्या कर सकते थे और इम्प्रूवमेंट्स हम क्या कर सकते थे जो उस टाइम नहीं करी। बट सैड बात यह है कि हमारे देश में जो ये डिबेट हो रहा है, जो डिस्कशन हो रहा है, इसको लेकर देखो पाकिस्तान ने इंटरनेशनल नैरेटिव फिर से चेंज करने की कोशिश करी है। और अब कोई बड़ी बात नहीं है, ये यूएन में और जगह भी बाद में पुलवामा हमले का मेंशन करे और ये कह दे कि देखिए फाइनली इंडिया में रियलिटी सामने आ गई, पाकिस्तान को ब्लेम करने की कोशिश की जा रही थी। देखो मैं कहता हूँ अगर एक भी जवान वीरगति को प्राप्त ना होता ना, तब भी ये अटैक होता, तब भी ये गलत था। पाकिस्तान के टेरर आउटफिट्स इंडिया पे अटैक करेंगे भी क्यों। तो ये टॉपिक देखिए सडनली वापस न्यूज में आ चुका है बिकॉज ऑफ फॉर्मर गवर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर, और पाकिस्तान इस टॉपिक को इंटरनेशनली इन द फ्यूचर रेज भी करेगा और प्लेटफॉर्म्स पे। तो इन द फ्यूचर इस टॉपिक से रिलेटेड अपडेटेड वीडियोस मैं लाता रहूंगा। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली एक एग्जामिनेशन की जारी तो होगी खत्म। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि जो पुलवामा का हमला अटैक हुआ था, उसके बाद मैंने एक क्लिप देखा था जो फवाद चौधरी का बयान था कि पुलवामा का जो कामयाबी उन्होंने एक्सेप्ट असेंबली में खड़े होकर बोल रहा था, असेंबली में खड़े होकर उन्होंने बोला था, उसने क्रेडिट हासिल ऐसे बोल रहा था कि जिसने इतना बड़ा कारनामा कर दिया। किसकी थी उस वक्त? खान साहब की थी। तो मैं कंडेम भी करता हूँ भाई कि जो पुलवामा हमला भी करते हैं उसको सपोर्ट भी करते हैं। जो तंजीम का नाम क्या है, जैश ए मोहम्मद ने कबूल भी किया है, वो पाकिस्तान में होती भी है, उस पर वो बोलते हैं शाह महमूद कुरैशी के भाई इसने हमें पता ही नहीं है कि उन्होंने किया है कि नहीं किया। और एंकर बोलता है भी उन्होंने कबूल किया है, उन्होंने शाह महमूद ने बोला कि मैं हमें भी पता ही नहीं है। उस पर अटैक, जैश ए मोहम्मद पर अटैक करते, उसको ख़त्म करते तो आज और पाकिस्तान और इंडिया एक अच्छे दोस्त होते। कश्मीर का मसला इतना बड़ा नहीं है, कश्मीर का मसला ये पता नहीं कौन सी ये तंजीमें को काम कर रहे हैं, पर उसको ख़त्म क्यों नहीं किया जा रहा। यही बात है कि उनको खत्म क्यों नहीं किया जा रहा। जैसे मोहम्मद को उस वक्त उन्होंने कबूल किया था ना, अटैक कबूल किया था तो उसको खत्म कर देना चाहिए था। पहली बात तो यह है कि इस हमले में जो इंडियन आर्मी के सोल्जर मारे गए, शहीद हुए, वो बहुत ही अफसोसनाक खबर थी वाकई में। और दूसरी बात यह है कि वो जिन्होंने भी कारनामा सर अंजाम दिया, जैसे मोहम्मद जो भी है उन्होंने कबूल भी किया, उन्होंने कबूल भी है। वो आई थी कि वो सबसे गिरी हुई हरकत और घिनौनी हरकत थी जो कि इंसान कहलाने के भी वो लायक नहीं है। लेकिन मसला ये है कि
जो ये अमल करता है ना वो दरिंदा होता है, दरिंदगी की हद तक होता है, उसको इंसानी का कोई दर्द नहीं होता। और एक इंसान का कत्ल, पूरी इंसान के कत्ल, जो ये चीज़ समझते हैं वो ये ऐसा हरकत जो इस्लाम का दर्स देते हैं कि एक इंसानियत का कत्ल है, एक इंसान का कत्ल पूरी दुनिया इंसानियत का कत्ल है। अच्छा तो यार, फिर उसको यहाँ पर सपोर्ट तो ये करना, बात ये मैं ये नहीं कहता, मैं इस चीज़ को कभी अप्रिशिएट नहीं करूँगा कि ये ठीक हुआ था। मैं ये सिर्फ सवाल करूँगा इंडियन ऑडियंस जो है, ऑडियंस हमारी, उनसे यार देखो दुनिया में जहाँ पर भी जो आदमी भी ना हक और बेगुनाह लोगों को मारता है, क्या उसे भी हमें कंडेम करना चाहिए, या सिर्फ पाकिस्तान में बकौल आपकी जो तंजीमें ऐसा काम करती हैं सिर्फ उन्हें कंडेम करना चाहिए? ये एक सवाल इधर और भी आता है यार, ये सत्यापाल का पूरा क्लिप नहीं पाकिस्तान के लोगों ने चलाया न सुना, उसका कोई थोड़ा सा ये उन्होंने कहा थी ना कि मैंने मोदी साहब से कहा था कि आप एयरलिफ्ट करवा लें, हवाई रास्ते से जाएं, तो वो उस शक की बना के अगर अच्छा इसने मोदी साहब को कहा था तो मोदी साहब ने क्यों नहीं किया, अब भाई ये उनका प्रॉब्लम है कि वो किस रास्ते से लेकर अपनी आर्मी को जाएं। और उस पर उन्होंने यही कहा था कि मैंने ये कहा था, इस तरह के सजेशन दी थी, तो इसका हरकत मतलब ये तो नहीं हो सकता कि खुदा ना खाता मोदी साहब ने ये करवाया ना, ये गनौनी हरकत है पाकिस्तान। और इस पर पहले मानता है, पहले क्रेडिट लेता है, अब इसके ऊपर नया बयानिया जारी कर रहा है। जो जैसे जो तंजीम ने माना भी है तो उसके बाद ये तो कोई मसला ही नहीं ना कि जो पाकिस्तान में होती है उस पर अटैक ही नहीं होता, तो ये कोई बात नहीं है कि मोदी साहब ने किया है। एक बात जरूर कहूँगा भाई गुलजार, वो जो जैश मोहम्मद ने, जारी बात है कहीं पर तो माना होगा ना, टीवी पर आया होगा। जैश मोहम्मद का लीडर कौन? नहीं, सत्यापाल ने इस तरह का बयान क्यों दिया, किस सिनेरियो में उस दिया? पर भी बात करूँगा। अच्छा यार, ये जो वीडियो इस किस्म की कोई है तो वो इंडियन भाई लाजमी हमें लिंक दें, वो दिखाएं, जरा हमें भी क्लियरिटी हो जाए कि वाकई में ऐसा कोई क्लिप आया था या कोई ऐसा कैसा क्लिप? वो जो आप कहते हैं ना कि जय शंकर ने खुद कहा था कि हमने ये अटैक किया यार, वो डायरेक्ट नहीं आते, उनकी अपनी जो वेबसाइट है या जो कोई भी पेज वगैरह होता हाँ है यार, गूगल पर हो या करते हैं। कहीं पर भी हो कोई ऐसा तो एविडेंस तो होगा रिस्पॉन्सिबिलिटी ना। कबूल करते हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाती है कि वो जो कश्मीर के हैं एक्स गवर्नर है, गवर्नर है, उनका बयान आ जाता है। तो मेरे भाई उन्होंने खदशात जाहिर किए थे। देखो ना, कोई क्लेम करता है ना तो उसके खदशात होते हैं। उन्होंने खदशात जाहिर किए थे कि यार अगर इस तरह ना होता, अगर ऐसे किया जाता तो शायद ये काम ना होता। ये वो खदशात हैं जो हर आदमी का हक बनता है। देखो यार, खदशात वो जाहिर करता है जिसे अपने लोगों से प्यार होता है। जारी बात है, अगर 40 जवान या जितने भी मतलब कि इस दुनिया से जा चुके हैं उनकी फैमिलीज को दर्द हुआ ना, तो मेरे भाई वो बंदा भी तो दर्द रखता है ना कि अगर ऐसा कुछ था तो हमें इससे ज़्यादा सिक्योरिटी की ज़रूरत थी और ज़्यादा सेफ तरीके से हम जा सकते थे। ये सवाल उसने उठाया है। यहाँ पर सियासत आ जाती है मेरे भाई। सियासती पार्टी चाहे इंडिया में हो चाहे पाकिस्तान में हो, वो उसे रंग देगी, उसे आप नहीं रोक सकते, ना हम रोक सकते ना आप रोक सकते। भाई बात तो ये है कि हमें जो हमारा उस वक्त का वजीरे खारजा था शाह महमूद कुरैशी, उन्होंने एक्सेप्ट भी किया है, जमात का मुझे नाम भी भूल जाता है, जैश मोहम्मद ने कबूल भी किया है, वो पाकिस्तान में होती है, उस पर अटैक करना चाहिए था। ये नहीं कि हमें पता ही नहीं है कि उन्होंने कबूल किया है कि नहीं कबूल किया, ये इसके बहाने बनाने के। इससे ये भी बात जाहिर होती है ना, जो पाकिस्तान की हुकूमत है या एक और इदारा है वो उस जमात को सपोर्ट भी करता हो भाई। ये कश्मीर हासिल करने के लिए बड़ी गेम्स होती है। आज बयान आया है मौलाना फजल रहमान का, उसने कहा कि 2019 का जो धरना हमने इनकी हुकूमत के खिलाफ दिया था ना, इमरान खान हुकूमत के खिलाफ धरना, आज रैली भी निकली थी ना, तो बाजवा साहब ने हमसे करवाया था। बाजवा साहब ने फिर हमसे वादा किया कि आप चले जाए घर, अब मैं आपको अगले साल चंद में ना मतलब खान की हुकूमत गिरा कर आपको सदर बनवाऊंगा। आज का बयान है। मतलब मेरी बात करने का मकसद यह, जो इस्लामी जमातें ना, ये कहाँ से कंट्रोल होती हैं, इनको कौन बनाता है वो मैंने बताया सिर्फ। तो क्यों नहीं खत्म हो रही ये वजह भी हम बता रहे, वजह भी ये बता रहे क्यों नहीं खत्म हो रही, खत्म होनी नहीं देते। हाँ जी, ये इधर कश्मीर के एरिया से कैसे चले जाते हैं, दोनों ममालिक की सिक्योरिटी को पार करके कैसे निकल जाते हैं, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। इस पर सवाल पर बातें उठेंगी। आपका बनता है कि यहाँ पर दोनों ममालिक की जो हाई सिक्योरिटी है ना, उस पर वो उसको क्यों नहीं रोकती। पाकिस्तान के अंदर होकर हमारी सिक्योरिटी क्या कर रही है, इंडियन की सिक्योरिटी क्या कर रही है, सारा ये सवाल उठता है। प्लान होता है। मौलाना फजल रहमान का कि मुझे जनरल बाजवा ने कहा था कि मैं सदर आपको बनाऊंगा। अच्छा, और आप धरना खत्म करें। ये जो बयान आया और धरने का भी कहा मुझे उसने कहा था।
अच्छा यार ये बता, ये जो बयान अभी आया है, ये किस बात का गुस्सा निकल रहा है, कुछ समझ में आती है बात? क्योंकि सदर नहीं बन सका तो वो पागल बेवकूफ है, उसके सर पर सींग निकले हुए कि तुझ जैसे बंदे को कोई सदर बनाया। यार बात ये नहीं, आप कुछ और लाइन पे जा रहे हैं। हमने आपको समझाने की कोशिश किया कि ये पाकिस्तान क्या है, कुछ भी नहीं, पाकिस्तान की आवाम के हाथ में कुछ नहीं है, जो हैंडलर्स हैं वही सारा कुछ कर रहे हैं। बात ये, और ये कभी भी एक नहीं होने देगी आवाम को इस तरह की। जब भी सोचे, जब भी इंडिया पाकिस्तान करीब आने लगती है, तब कोई ना कोई या कोई जंग हो जाती है या कोई अटैक हो जाता है। बात सुने, पुलवामा में अटैक हुआ था ना पाकिस्तान में, मैं कितना जानता हूँ ना, इधर जश्न मनाए गए होंगे। पाकिस्तान के जो कश्मीर हासिल करने के लिए इंडियन आर्मी पर हमला हुआ, ऐसे बातें नहीं करनी चाहिए, कंडेम्ड करना चाहिए, दूरियां मिटानी चाहिए, और हमें जो दहशतगर्द अनासर है उसको खत्म करना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में ना डाल, तब तक दिए इजाजत, अल्लाह।